नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 30 मई और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला शेयर तो सुज़लॉन, ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक। तो बहुत अच्छा रैली आज शेयर में देखने को मिला। ओके, शेयर ऑलमोस्ट 10% तेज होकर बंद हुआ। ओके, 9% से ज़्यादा। अब कारण तो आपको पता ही है, कल इनका रिजल्ट आया था। ओके, रिजल्ट में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो करीब 365% बढ़ गया था। हालांकि उसमें कई सारे एडजस्टमेंट भी थे, बट आप एडजस्टमेंट को हटा दीजिए ना, फिर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू करीब करीब इनका 73% बढ़ गया था। ओके, तो ये तो हो गया पास्ट का बात की। पास्ट में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला। और आज जो है एक और अच्छा चीज़ क्या हुआ कि इनके मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिए हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 है ना, इसमें इनका ग्रोथ ना 60% रहेगा अक्रॉस की पैरामीटर्स। की पैरामीटर्स मतलब इबिटा, रेवेन्यू, ये सब। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ना, उन सब मामले में बात करें। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो सीईओ है उनका ये स्टेटमेंट है, सुज़लॉन एक्सपेक्ट्स टू ग्रो ओके एटलीस्ट 60%, ये कम से कम है 60%। ओके, अक्रॉस ऑल मेजर बिजनेस मैट्रिक्स ओके इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में ये सुज़लॉन का सीईओ का कहना है, सुज़लॉन के सीईओ का कहना है कि हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, 60% ग्रोथ। तो 60% तो आपको पता ही है कि ये तो बहुत हाई ग्रोथ नंबर माना जाता है। तो इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा था, गाइडेंस भी अच्छा आया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो इसलिए शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला। आते हैं नेक्स्ट शेयर में जो कि ओला। तो ओला में तो क्या बोला जाए, ओके, बहुत बड़ा गिरावट आया। ओके, हालांकि इस सेशन का आज का स्टार्टिंग में तो 9-10% ये डाउन था, बाद में हालांकि थोड़ा सा रिकवर हुआ। ओके, कंपनी ने कल Q4 का रिजल्ट पेश किया था। आपको पता है, मैंने अपलोड भी किया था। Q4 का रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। ओके, कंपनी का पिछले साल Q4 में जो 416 करोड़ का लॉस था, ओके, वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, वो बढ़ के 870 करोड़ लॉस हो गया। ओके, और फिर रेवेन्यू भी कम हो गया। तो ये बहुत ख़राब मतलब मार्केट को लगा। और इसके बाद इनका जो मार्केट शेयर है, एक समय आप पिछले साल जो मई मंथ था ना, उसमें ये टॉप पे थे। ओके, या पिछले साल 2024 का मैं बात कर रहा हूँ, मई महीने में ओला ना यहाँ टॉप पे था। अब देखिए अब 3rd नंबर पे आ गया। ओके, इसके राइवल्स टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। तो ये इन्वेस्टर्स को मतलब काफ़ी टेंशन वाला, जो ओला के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक बैड न्यूज़ टाइप का है। और साथ ही इनके लिए और क्या बैड न्यूज़ आया कि इन्हें कोटक सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया। ओके, कोटक सिक्योरिटीज़ ने पहले 50 का टारगेट दिया था, पहले का टारगेट था, अब इसे कम करके 30 रुपया का टारगेट दे दिया। ओके, अब ये 30 रुपया का ये जो टारगेट है ना, ये इनका आईपीओ प्राइस से भी 60% कम है। आईपीओ प्राइस कितना पे आया था? 76 पे आया था। उससे वहाँ से अगर ये 30 रुपया का टारगेट देते हैं तो ये करीब करीब 76% के करीब कम, मतलब सॉरी 60% करीब मतलब नीचे का टारगेट है। तो ये काफ़ी मतलब हर एक तरफ से कंपनी के लिए मतलब बैड न्यूज़ ही आ रही है। इसमें एक बस हल्का सा पॉजिटिव न्यूज़ मैं बोलूँगा, वो तो खैर कंपनी का मैनेजमेंट ने खुद के लिए बोला है। अब ये प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट का एक्चुअली ये मानना है ना कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 का जो फर्स्ट क्वार्टर आएगा ना, इसमें जो है ये ग्रोथ देख सकते हो। ओके, इसमें ये रेवेन्यू का गाइडेंस का ग्रोथ दिया है कि 23 से 30% तक करीब रह सकता है। अब देखा जाए ये हो पाता है कि नहीं। ओके, अगर हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे जो कि मज़गाओं डॉक। तो यहाँ पे भी आज शेयर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, 7% का गिरावट देखने को मिला। ओके, डिफेंस स्टॉक्स वैसे तो बहुत चल रहे, बट यहाँ पे गिरावट इसलिए देखने को मिला क्योंकि कल Q4 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट एक्चुअली ख़राब था। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, उसमें बहुत बड़ा मतलब गिरावट देखा गया। रेवेन्यू फ्लैट था। ओके, रेवेन्यू कुछ खास ख़राब नहीं था, बट उतना अच्छा भी नहीं था। जो पिछले साल 3103 करोड़ का रेवेन्यू था ना, वो बढ़ के 3174 करोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ओके, तो हाँ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? जो पिछले साल 663 करोड़ का था वो 325 करोड़ का हो गया, मतलब 51% ड्रॉप हो गया। तो इसलिए शेयर में अच्छा खासा पिटाई देखने को मिला। और अगर आप रीज़न पूछे कि आखिर प्रॉफिट इतना क्यों गिरा, रेवेन्यू तो हल्का सा ऊपर ही था, फिर प्रॉफिट इतना क्यों गिरा, तो ये ना ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कारण हुआ है। ओके, पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% करीब था, वो अभी घट के ना इस साल 3% पे सिर्फ रह गया। तो इसलिए प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि इंडिया का Q4 का जीडीपी ग्रोथ का डेटा। तो ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है। ओके, एक्सपेक्टेशन था 6.5%, एक्चुअली एस्टिमेट्स ना 6.5% से मैं आपको बता दूं 6.89% तक भी था। बहुत सारा अलग अलग मतलब न्यूज़ चैनल्स का अपना अपना एस्टिमेट था, लेकिन सभी को हमारे कंट्री ने बीट करके 7.4% का एस्टिमेट 7.4% का ग्रोथ रजिस्टर किया। ओके, और ये जो 7.4% का ग्रोथ है, मैं
फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर चारों क्वार्टर बोलूँ ना, Q1 Q2 Q3 Q4 चारों में ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप एक बार देख लेते हैं कि चारों क्वार्टर में ग्रोथ रहा कितना था। तो ये तो खैर अब पूरा ये जो 6.5% आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पूरा, एक मिनट, हाँ, तो ये जो 6.5% है ये पूरा क्वार्टर फाइव, पूरा सॉरी पूरा चारों क्वार्टर का रिजल्ट मिला के, ओके, चारों क्वार्टर का रिजल्ट को अगर आप ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए आ जाएगा, जो कि 6.5%। अब ये जो ग्रोथ रेट है ना 6.5% का, ये एक्चुअली पिछले 4 साल का लोएस्ट है। ओके, इससे पहले जो 4 साल थे, जैसे कि 2021 और 22 में हमारा कितना ग्रोथ रेट था देखिए, 9.7%, उसके बाद 7.6%, उसके बाद 9.2%। लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ हमारा कम हुआ है। ओके, और ओके, तो फुल ऑन ईयर वाइज तो ये हमारा ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, बट हाँ, अगर सिर्फ क्वार्टर 4 को कल कंपेयर करें बाकी इसी फाइनेंशियल ईयर के बाकी क्वार्टर से, तो हमारा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ गया है। ओके, हमारा ग्रोथ जो है वो Q3 में देखिए, Q3 FY25 में कितना था, 6.2%। Q2 में तो बहुत कम हो गया था, 5.4%, और Q1 में कितना था देखिए, 6.7%। तो सभी को बीट करके अभी Q4 में 7.4% हो गया। ओके, जो कि अच्छा बात है। ओके, अब नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे भी शेयर में अच्छा तेज़ी देखने को मिला, करीब 5-6% का तेज़ी था शेयर में। और रीजन इसका है क्या है, Q4 का रिजल्ट है। ओके, तो एक बार Q4 का रिजल्ट शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू देखिए कितना हो गया, 25% करीब बढ़ गया। पहले पिछले साल जो 805 करोड़ का रेवेन्यू था क्वार्टर 4 में, इस साल 1010 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू टच किया। ओके, उसके बाद एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ओके, तो हाँ, तो प्रॉफिट पिछले साल जो 115 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर 4 में, इस साल वो प्रॉफिट बढ़ के ऑलमोस्ट 280 करोड़ हो गया है। तो अच्छा ग्रोथ है प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में, तो इसलिए शेयर को भी थम्स अप मिला। नेक्स्ट आते हैं BSE पे। तो BSE ने आज फिर से ऑल टाइम हाई मार दिया। ओके, लोग इसे शॉर्ट मारने का सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बार बार ऑल टाइम हाई मारते जा रहा है। ओके, शेयर तो देखिए काफ़ी अच्छा है, हाँ, बट हाँ, अब जो भाव आ गया ये खरीदने लायक नहीं है। अगर शेयर में गिरावट हो तो छोटा छोटा क्वांटिटी में खरीदे। इस प्राइस पे आप ज़्यादा पैसा अगर लगा दीजिएगा तो बहुत रिस्क है। ठीक है, पता नहीं कभी भी NSE का IPO अनाउंस हो सकता है, और उसका IPO का अगर वैल्यूएशन इससे कम हुआ, तो अगर बहुत कम हुआ तब तो फिर यहाँ पे गिरावट आएगा अच्छा खासा। ओके, तो ये है NSE को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आते हैं नेक्स्ट कंपनी, जो कि वेलस्पून लिविंग। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% का गिरावट था। तो यहाँ पे भी क्वार्टर 4 का ही रिजल्ट है, उसी का कारण कंपनी एक्चुअली 10% गिरा। ओके, क्वार्टर 4 में देखिए रेवेन्यू तो हल्का सा राइज हुआ है। ओके, रेवेन्यू ओके 2.7% बढ़ के कितना आया, 2645 करोड़ का आया। ओके, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना वहाँ पे जो है कंपनी का कम हो गया। ओके, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पिछले साल जो प्रॉफिट 146 करोड़ का था, वो करीब करीब 9.7 या 10% आप बोल लीजिए कम होकर 131 करोड़ हो गया। तो ये रीजन था शेयर में अच्छा खासा पिटाई होने का। ओके, नेक्स्ट आते हैं संवर्धन मदरसन कंपनी की तरफ से। तो इनका कैपेक्स जो है वो 35% का ग्रोथ इनका कैपेक्स में होने वाला है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने खुद बोला। ओके, और कैपेक्स होने कितना का है, तो 6000 करोड़ का कैपेक्स होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो 6000 करोड़ का जो कैपेक्स होने वाला है, इसमें से 50% मतलब 3000 करोड़ ग्रोथ की ओर कंपनी डायरेक्ट करेगी। ओके, और वो 3000 में 70% जो है ना कंपनी नॉन ऑटो बिजनेस में मतलब ये इन्वेस्ट करेगी। ओके, या अप्लाई करेगी। ओके, तो देखते हैं कैसे रहने वाला। अगर देखिए कैपेक्स तो अच्छा ग्रोथ है 35% का, हाँ, बट अगर डिमांड भी हो प्रोडक्ट्स का तब कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से। तो इन्हें गुजरात से एक ऑर्डर मिला है। ओके, ऑर्डर का वैल्यू कितना, करीब करीब 1600 करोड़ का ऑर्डर का वैल्यू है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। FII-DI का डेटा देख लेते तो काफ़ी शॉकिंग आपको लगेगा। जो FII लगातार खरीद रहे थे, आज बड़ा बिकवाली किए। ओके, 6400 करोड़ का करीब बिकवाली किए। वहीं DI ने बड़ा खरीदारी भी किया है। एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है ना, 3-4 दिन FII मतलब खरीदारी कर रहे हैं, और चौथा दिन में आके इतना ज़्यादा बेच दे रहे हैं ना, कि जितना खरीदारी किया था 3-4 दिन में इन्होंने, उतना तो एक ही दिन में बेच देते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है नायका का क्वार्टर 4 का रिजल्ट से रिलेटेड। तो रिजल्ट एक्चुअली अच्छा है मैं बोलूँगा। ओके, अगर आप रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू करीब करीब 24% बढ़ गया। ओके, रेवेन्यू 24% बढ़ के 2062 करोड़ आया। ओके, और प्रॉफिट तो बहुत भयंकर बढ़ा है। ओके, प्रॉफिट तो 200% बढ़ गया, या यूँ कहिए कि 3 गुना ऑलमोस्ट हो गया। ओके, चलिए एक बार डिटेल्स में रिजल्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो ओके, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा है। तो पिछले साल क्वार्टर 4 में जो 7 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अब बढ़ के 20 करोड़ हो गया, मतलब 193% का ग्रोथ हुआ है। तो बहुत अच्छा है। ओके, और एक बार रेवेन्यू भी एक मिनट। ओके
ओके, रेवेन्यू तो यहीं पे मैंने दिखा दिया आपको कि 2062 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि पिछले साल एक्चुअली आई गेस 1600 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा था इनका रेवेन्यू के। हाँ, 1668 करोड़ था। ओके, पिछले साल का रेवेन्यू मैं लिख ही देता हूँ। 1668 करोड़ से बढ़ के अभी 2062 करोड़ हो गया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।